गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद फिर आपके सामने फेसबुक पर लाइव आया हूँ। मौसम अभी ज़्यादा हीट वाला था, इसलिए सभी लोग इस गर्मी से बचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और किया भी है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ही रहा है। सबसे मेन चीज़ ये है कि कांटेक्ट फेस टू फेस होना चाहिए। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग जिस तरह से पहले एक साथ उठते थे, बैठते थे, घंटों बातचीत करते थे, वो अब दौर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जो दौर 25 साल लगभग 25-30 साल पहले हुआ करता था, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लोग गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे सब लोग अपनी रिश्तेदारियों में जाते थे, नानी के जाते थे और भी जगह जाते थे, लेकिन आजकल ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अधिक बर्डन, अधिक प्रेशर बनाते जा रहे हैं। होना भी चाहिए। विद्यार्थी का जो मुख्य टारगेट है वो अपने जीवन में आज जो कॉम्पिटिटिव जो युग चल रहा है, उसमें ये प्रयास रहना चाहिए कि हम कहीं भी चूक न कर पाएँ। एक समाज से रिश्ता होता है, कुछ अपने पर्सनल रिश्ते होते हैं। ऐसे ही शिक्षा से भी एक रिश्ता होता है, और उन रिश्तों में कभी भी झोल नहीं आना चाहिए किसी भी कारण, क्योंकि एक लंबी पारी खेलते खेलते जब किनारे पर डूबने लगते हैं तो एक अफसोस जो है जीवन में हमेशा रहता है। सो आई वांट टू से दैट nothing is permanent in this world, but we have some responsibility and duties to perform for the society, for the relatives, for education. If we are successful, we will be respected by all. That is the truth. That is the true statement. क्योंकि जहाँ उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पद है उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। हमें अपने अंदर क्षमा, सहनशीलता, प्यार, सहयोग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभार ये लगता है कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, और किया इसलिए कि हर चीज़ का एक रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। फिर बात आती है उम्मीदों की। उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं, जिनसे उम्मीदें की जाती हैं, वहाँ से जब उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तो एक अलग सी उलझन पैदा होती है। उस उलझन के दौरान मनुष्य के
जीवन में अगर कोई उतार या चढ़ाव आता है तो वो धीरे धीरे उस टेंशन में एक नई टेंशन, एक नए टेंशन, इसका इजाफा होता रहता है। व्यक्ति के परिवार का मुखिया अगर इस तरह से तनाव में रहता है, जैसा कि आजकल समाज में देखा जा रहा है, तो फिर इसका प्रभाव हर जगह दिखाई देने लगता है। सबसे पहले परिवार, फिर उनके बाद रिलेटिव्स, और जहाँ हम लोग रहते हैं, वेयर वी लिव, तो ये चीज़ें जो है दिखाई देने लगती हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में कभी साहस नहीं छोड़ना है, और क्योंकि विद्यार्थी जब ऐसी सिचुएशंस में गुजरता है तो वो डिप्रेस्ड होता है। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आप लोग, बहुत से बच्चे फ़िलॉसफी पढ़ते हैं, और उस फ़िलॉसफी में बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन किया जाए कि आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे या समाज में, तो मेरा आंसर ये रहेगा कि पहले हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। We will change ourselves first। और यही बदलाव जब हम अपने में लाएंगे तो फिर समाज भी बदलेगा, हमारे कार्य से, हमारी फिलॉसफी से, हमारे बर्ताव से, बिहेवियर से। तो समाज जो है ऑटोमेटिक बदलेगा, लेकिन हमें पहले अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। व्यक्ति का जो मुख्य गुण है वो है दृढ़ संकल्पी। फर्म डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। If we want to be successful in our life, we should control our power. We should preserve our power. We should give up jealousy, greed, dishonesty, and so many other evils that are bad. We should try to motivate others। हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए, और सबसे पहले है हम स्वयं को मोटिवेट करें। लेकिन ध्यान रहे, जीवन में अगर हम अपना समाज से, परिवार से, रिश्ते या शिक्षा से अच्छा कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। डाइवर्ट करने के लिए समाज में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से नेगेटिव व्यक्ति हैं जो आपका भला कदापि नहीं चाहेंगे, लेकिन लंबे समय से जो रिश्ते, जो संबंध, जो भी आपकी तैयारी है
उसमें लास्ट स्टेज पर किसी भी तरह से कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से विद्यार्थी जानते हैं, सोचते हैं कि पढ़ाई करते करते और अंतिम समय पर थोड़ी सी भी नेगेटिव जो विचारधारा जब मन में आती है तो वह चूक जाता है और इस टेंशन को वो हमेशा अपने मन में रखता है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि जो तैराक होते हैं वो किनारे पर ही उनका जो दम है वो फूलने लगता है, क्योंकि जब अंतिम पड़ाव होता है उसी अंतिम पड़ाव पर ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। जिस तरह से आपने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं पास की हों, चाहे मंथली हों, चाहे क्वार्टरली हों, हाफ ईयरली हों, लेकिन बिना एनुअल एग्ज़ाम के आपका रिजल्ट कुछ बन नहीं सकता। ऐसे ही इस समाज में, इस आपके समुदाय में, आपके परिवार में, आपके शिक्षा जगत में हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए। सर हेनरी वॉर्टन ने कहा था कि एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, चाहे उसके पास कुछ भी न हो, चाहे उसके पास ज़मीन जायदाद संपत्ति कुछ नहीं हो, वह हमेशा उन चीज़ों से संतुष्ट रहता है जो उसके पास होती हैं, और वह कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, सेल्फ कंटेंटमेंट यानी आत्मसंतोष को कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान और संतुष्टि यही उसके जीवन के प्रमुख गुण हैं, और इसी के कारण वह हमेशा तनाव मुक्त रहता है। ये सन हेनरी वॉर्टन ने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के में बताया था कि एक प्रसन्न व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, उसके चरित्र की क्या प्रधानता होती है। बार बार रूबरू होना कोई मकसद नहीं, केवल उन लोगों, उन छात्रों, उन हितैषियों, उन संबंधियों से रूबरू होना आवश्यक हो जाता है कि रूकर टी वाशिंगटन ने कहा था, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। थैंक यू।